विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता वापस तृणमूल कांग्रेस में जाने की जुगत में लगे हैं। इस तरह की खबरों को खारिज करने की बीजेपी की कोशिशों को उस समय झटका लगा जब शुभेंदु अधिकारी की राज्यपाल के साथ बैठक में बीजेपी के 74 में से 24 विधायक नदारद रहे। माना जा रहा है कि नदारद विधायकों का एक बड़ा वर्ग पार्टी में शुभेंदु अधिकारी को दी जा रही अहमियत से नाराज है। दरअसल कल नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में मुलाकात की और इस बैठक का उद्देश्य राज्यपाल को बंगाल में हो रही अनुचित घटनाओं से अवगत करना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना था। सूत्र बता रहे हैं कि इनमें से कुछ विधायक तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी कोलकाता में मोनिदीपा बैनर्जी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मोनिदीपा, यहाँ पर मुकुल रॉय जो हैं उन्होंने तो घर वापसी कर ली, उनके नक्शे कदम पर और कितने विधायक घर वापसी के इंतजार में हैं? क्या कुछ अपडेट? जी, मुकुल रॉय ने तो कोई संख्या नहीं बताया, लेकिन उनके जो बेटा है शुभ्रांशु रॉय, जो उनके पिताजी के साथ वो भी बीजेपी से तृणमूल में वापस आ गए। उनका एक कुछ सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि 30 तक एमएलए वापस आ सकते हैं बीजेपी से तृणमूल के तरफ। लेकिन ये बात तो बीजेपी के जो लोग हैं वो एकदम उड़ा देते हैं। और कल ये जो घटना घटी जहां पे 50 एमएलए लेके शुभेंदु पहुंचे राजभवन, उस घटना के बाद जब पूछा गया उनको कि आपके 24 एमएलए क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि सब एमएलए को यहाँ पे लाने की बात ही नहीं थी। 30 एमएलएज की डेलीगेशन यहाँ पे आने की बात थी गवर्नर से मिलने के लिए, लेकिन सब एमएलए जिनसे वो मिले थे असेंबली में कुछ ही देर पहले कल, उन्होंने कहा कि सभी एमएलए जो वहाँ पे प्रेजेंट थे 50 एमएलए वो उत्साहित होके सब आ गए। 30 ही का आने की बात थी। तो ऐसा नहीं है कि जो 24 मिसिंग थे वो इंटेंशनली नहीं आए जगदीप धनखड़ के राजभवन पर। ये तो शुभेंदु अधिकारी का कहना था, लेकिन तृणमूल ने प्रश्न उठाया। शुभेंदु रॉय जो एमपी हैं तृणमूल के, उन्होंने बोला कि आप पूछताछ करें, बीजेपी पूछताछ करें कि ये 24 लोग क्यों नहीं आए। ये बात सही है कि कल परसों 2 दिन से हम देख रहे हैं कि तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता मिस्टर पार्थो चैटर्जी, उनकी मां की मौत हो गई, उनका उम्र हुआ था। उसके बाद एक बीजेपी नेता उनके घर पहुंचे हैं, जैसे राजीव बैनर्जी तो तृणमूल में मंत्री थे, छोड़ के चले गए और वो हार भी गए डोमजूर से इस इलेक्शन में, वो पहुंचे। और बहुत सारे अदर तृणमूल नेता हम ये भी थोड़ा समझना चाह रहे थे कि ये जो घर वापसी हो रही है इसकी मूल वजह क्या शुभेंदु अधिकारी को जो अहमियत दी जा रही है वो कहीं ना कहीं एक असहज महसूस कर रहे हैं बाकी विधायक वो, या फिर ये कि जैसे ही अब लगा कि बीजेपी की वो स्थिति नहीं है पश्चिम बंगाल में, सत्ताधारी पार्टी मजबूत है तो घर वापसी करना ही फायदे का सौदा होगा? क्या मूल वजह लग रही है? मूल वजह तो ये है, एक तो मुकुल रॉय चले गए हैं और बहुत सारे एमएलए बीजेपी में आए थे मुकुल रॉय को देखकर उनके वो अनुगामी हैं, इसलिए एक तो वो कारण है। दूसरा मोस्टली है कि तृणमूल का स्थिति पश्चिम बंगाल में इतना ही उनको मजबूत लग रहा है कि उनका मानना है कि बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे ही कुछ सदस्यों का कहना है। और बाकी शुभेंदु अधिकारी के साथ जो मुकुल रॉय का टेंशन बना था मुकुल रॉय के जाने के पहले, वो भी एक कारण है। तो तीनों ही कारण है, बट प्राइमरीली तृणमूल एक मजबूत पार्टी लग रहा है। बंगाल में बीजेपी का राजनीतिक भविष्य पर थोड़ा उन्हें प्रश्न चिन्ह लग रहा है, थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, जिसके चलते टीएमसी से जो बीजेपी में आए थे वो घर वापसी को ही एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिदीपा बैनर्जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।